हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। लेट्स सी, वही देखेंगे हम आज की रीडिंग में कि क्या आता है। लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जीज, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स आपके लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हम रीडिंग को और देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहें। अगर आप मेरे साथ इंस्टा पर जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कहीं और से नंबर मत लीजिएगा, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही लीजिएगा क्योंकि वही रियल नंबर है, ठीक है। और आप जो है वहाँ पर मुझे मैसेज कर दें, फिर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी, जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी एनर्जीज क्या है वो हम देखेंगे। वो किस एनर्जी में है वो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। rebirth, understanding, schizophrenia, patience, ordinariness। कुछ कार्ड्स और लेंगे। मैं 4 कार्ड और लूँगी। टर्निंग इन, इनर वॉइस, द फूल, थंडरबोल्ट। ओके, बॉटम द डेक से है एक्सपीरियंसिंग। यहाँ पर वैसे तो क्लियर है सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी इसे मैं और क्लियर करूँगी ताकि आपको मैं क्लियरिटी दे पाऊँ। अगर मैं क्लियरली देखूँ, अच्छा जस्ट मिनट गाइस, मैं ना यहाँ से ऑफ़ करती हूँ। कभी भी कॉल आ जाता है, कभी भी मैसेज, और फिर रीडिंग पूरी ख़राब हो जाएगी क्योंकि व्हाट्सएप जो है मेरा, मतलब जो पर्सनल रीडिंग के लिए, वो इसी से कनेक्टेड है और इसमें कभी भी कॉल, मैसेज कुछ भी आ जाता है। कॉल मैं पिक नहीं करती हूँ गाइस, मैं आपको बता दूँ, कुछ रीज़न्स हैं उसके पीछे, ठीक है। कॉल मैं पिक नहीं करती हूँ और सिर्फ आप मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। कॉल जैसे कि मान लो कि अर्जेंटली, मान लो मैं ऑफलाइन हूँ और आपको कोई काम है अर्जेंटली, तो आप मुझे कॉल एक बार मिस कॉल कर सकते हो, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके। देन मैं खुद अपने आप व्हाट्सएप ऑन कर लूँगी। ओके, वैसे तो मैं ज़्यादातर मतलब रहती हूँ एक्टिव ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और क्लियर हो जाए चीज़ें। ओके, फोकस करते हैं रीडिंग पर। यहाँ पर जो मुझे मतलब ऊपर से अगर मैं एक बार ही नज़र में देखूँ तो मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है। मीन्स कि उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अंडरस्टैंडिंग उनकी बढ़ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, मैच्योरिटी उनके अंदर आ रही है। एंड मैं देखती हूँ और क्लियर करती हूँ आपको। सबसे पहले मैं देखूँगी कि रीबर्थ का कार्ड यहाँ पर क्यों प्रेजेंट है। Ten of Wands, understanding, Seven of Pentacles, schizophrenia,
पेज ऑफ कप्स, पेशेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, ऑर्डिनरीनेस, जस्टिस, टर्निंग इन, फोर ऑफ पेंटिकल्स, इनर वॉइस, 10 of Pentacles, the Fool, Judgment, Thunderbolt, 2 of Pentacles. Bottom the deck से Death. Okay. So यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, सबसे पहली चीज़ तो ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर की लाइफ में ना कुछ हैंड हुआ है। ओके, ऐसा भी यहाँ पर फील होता है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की और लिब्रा एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रीबर्थ, एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत को बताता है ये कार्ड। और वहीं पर 10 ऑफ वॉन्ड्स एक एंडिंग को बताता है, क्योंकि 10 मीन्स एंडिंग एंड रीबर्थ मीन्स नया जन्म, एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग जिसे हम कहते हैं, राइट। सो आपके पार्टनर, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो भी अभी तक हुआ है आप दोनों के बीच में, उसको, उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। मीन्स कि इतना तो इनको रियलाइज़ हो गया है, इतना तो इन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है कि मेरी गलती की वजह से हुआ है, और अब ये उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं कि यस मेरी ही वजह से ये हुआ है। उसको, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल उस चीज़ के लिए मानते हैं। लेकिन अब हो गया सो हो गया करके ये चाहते हैं कि एक नई शुरुआत भी कर पाए। ओके, और इसको लेकर के बहुत सोचते हैं, जिसकी वजह से मेंटली प्रेशर है। बर्डन मीन्स मैं बोलूँ कि काम ज़्यादा कर रहे हैं या फिर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, ओवरलोड ही कर रहे हैं, मतलब ओवर ही कर रहे हैं हर चीज़ को, काम भी ओवर कर रहे हैं, अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करना वो नज़र आता है। बिकॉज अपने थॉट्स के साथ बहुत ज़्यादा परेशान है, आपके ख्याल इनको बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसको लेकर के, मतलब कि खुद की गलतियाँ का एहसास बहुत ज़्यादा होता है जब भी अकेले होते हैं। तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बिज़ी रहूं तो इन सारी चीज़ों के बारे में ना सोचूं। ओके, एंड वहीं पर ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ रही है इनकी। ठीक है, मतलब कि समझ रहे हैं चीज़ों को, जैसे पहले सोचते थे चीज़ों के बारे में, अब इनकी सोच चेंज हुई है। ओके, पहले क्या था कि आई थिंक कि वैल्यू नहीं कर पा रहे थे, रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे थे। मीन्स कि खुद के पास क्या है उस चीज़ को जान नहीं रहते, मतलब उसकी अहमियत नहीं थी इनको। जैसे हमारे पास अगर कोई चीज़ हो तो हमें अहमियत नहीं होती है। इंसान किस चीज़ के पीछे भागता है? जो चीज़ उसको मिल नहीं रही है, राइट। उसी चीज़ के पीछे भागता है जो चीज़ उसे मिल नहीं रही है और वो उसको पाना चाहता है। तो ये भी कुछ वैसे ही कर रहे थे कि मतलब आप तो इनको मिल गए, लेकिन जो नहीं मिला उसके पीछे भाग रहे थे। बट अभी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जो अपने पास है उसकी कदर करना सीखो, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो, उसकी वैल्यू को समझो, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा ही यूनिक है। ओके, उसके जैसा कुछ भी नहीं है। आई फील कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते थे आपके ऊपर, या फिर कंट्रोल में ज़्यादा रखते थे, स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा थे, ऐसे करना है वैसे करना है, इससे बातें करनी उससे बात नहीं करनी, ये सारी चीज़ें आई थिंक बहुत ज़्यादा रही हैं आपके रिलेशनशिप में। तो आपके पार्टनर को ये भी रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, या फिर ये चीज़ मैं ठीक नहीं कर रहा था, मुझे इसके अंदर चेंज लाना पड़ेगा। तो ये चेंज भी लाना चाहते हैं, मतलब कि अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक की हैं। इसीलिए आगे जस्टिस का कार्ड है कि ये आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने रहते हुए काफ़ी हद तक आपको काफ़ी जो है बांध करके रखा, और इतना स्ट्रिक्टनेस या फिर इतना कंट्रोल ठीक नहीं है किसी भी पर्सन के ऊपर। इस चीज़ को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इनको ये भी समझ में आए कि आपको भी आज़ादी है अपनी लाइफ को एंजॉय करने की, जीने की। ठीक है, अभी क्या है कि आपके पार्टनर ना
कुछ ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर ना तो ये इधर जा सकते हैं ना ये इधर जा सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इनको, ये मिलना चाहते हैं आपसे एक बारी, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं और आप दोनों के बीच में जो दरारें हैं उनको मिटाना चाहते हैं मिल करके, ठीक है। मिल के बात करने से जो आपके बीच में पड़ी दरारें हैं, दूरियां हैं, उनको कम करना चाहते हैं, दरारें मिटाना चाहते हैं, जो भी आपको हर्ट हुआ उसको भरना चाहते हैं। मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ तो ये उसके लिए सॉरी भी मांगना चाहते हैं, और मतलब कि ये मान लो कि कोशिश यही है इनकी कि सब कुछ ठीक कर पाऊँ मैं, ठीक है, और जो भी कोशिश रहे उसमें सक्सेसफुल हूँ। मुश्किल इनको बहुत लग रहा है, इनको तक मतलब कि ये है कि ईगो इनका बहुत हर्ट हो रहा है, बिकॉज़ इस इंसान ने कभी आगे से बढ़ कर के सॉरी नहीं मांगी है, बिकॉज़ इस इंसान का नेचर है कि सॉरी नहीं बोलता है जल्दी से। लेकिन अभी इसको फील हो रहा है कि नहीं गलती है तो बोलना पड़ेगा। अब अपने आप को मतलब कि बहुत समझा रहे हो उस चीज़ के लिए, क्योंकि इंसान जल्दी से सॉरी नहीं बोलता। सॉरी बोलने में इसका मतलब जान जाती है, मतलब ये बोलो कि इसको बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। बट अब इनको लगता है कि सॉरी बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ दुनिया काफ़ी हद तक बढ़ रही है। बात मेरे हाथ से निकले उससे अच्छा है कि मैं उससे पहले ही चीज़ों को सुधार लूँ। ओके, आपके पार्टनर के पास देने के लिए ना कमिटमेंट नहीं है, मैं आपको बता दूँ। मीन्स अगर आप बोलो कि कमिटमेंट दो, सीरियस हो जाओ फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की सोचो, शादी तक की सोचो, तो उसके लिए अभी रेडी नहीं है। मतलब कि ये है कि अगर ये रुके हुए भी हैं तो इसीलिए क्योंकि इनको डर है कि कहीं अगर आप ये सारी बातें करने लग जाओगे तो फिर ये कैसे दे पाएंगे, बिकॉज़ इनके पास अभी इस चीज़ को लेकर के शॉर्ट ही नहीं है, कमिटमेंट को लेकर के शॉर्ट ही नहीं है। मीन्स कि बात भी हो तो यही कहेंगे कि थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा पेशेंस रख लो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ या फिर कोशिश कर रही हूँ। कमिटमेंट वगैरह के लिए आपको वेटिंग पे ही रखेंगे, या आ भी जाएँ तो भी वेटिंग पे रखेंगे कमिटमेंट शादी के लिए, फ्यूचर के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं लगता कि दे देंगे, ठीक है। और कुछ केसेस में मुझे ये लगता है कुछ % लोगों के लिए कि शायद आपका जो वेट करना था, इंतज़ार करना था, वो ख़त्म हो रहा है। जैसे कि आपके पार्टनर आपको बोल के गए थे कि वो आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे शादी करेंगे या फिर आपको स्टेबिलिटी देंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, ये कह करके आप उनका वेट कर रहे थे, तो आपका पेशेंस ख़त्म होने वाला है, ठीक है। मीन्स आपको जो है ऐसा कोई सॉलिड ऑफर, कमिटमेंट मिलने वाली है उनकी तरफ से, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है क्योंकि वो सोच रहे हैं इस बारे में। अगर आपके पार्टनर आपको वेट करने के लिए नहीं कह के गए, अचानक से चले गए थे या कुछ भी हो गया था, तो उस केस में मुझे लगता है कि अभी ये रेडी नहीं है उसके लिए, मतलब यही बोलेंगे कि थोड़ा और वेट कर लो। लेकिन जिनके पार्टनर ये कह के गए थे कि मैं कमिटमेंट दूंगा आकर के, तो आई थिंक कि आपका ये इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। ओके, एक्चुअली आपके पार्टनर को ये भी फील हो रहा है कि आपने जो है बहुत एफर्ट डाले हैं इस रिश्ते में, बहुत कुछ किया, इनको ऐसा लगता है, और उसका जो है फल आपको मिलना चाहिए, मतलब उसका आउटकम रिज़ल्ट आपको मिलना चाहिए कि आपने इतनी मेहनत की है, इतना आपने जो इस रिलेशनशिप के लिए किया है, जैसा इन्होंने रखा वैसे रहे हो, जिस तरीके से रखा उस तरीके से रहे हो, और अनकंडीशनल लव आपने किया है इनसे। सो उस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हुए, बिकॉज यहाँ पर देखो बॉटम द डेक से था एक्सपीरियंसिंग का कार्ड। सो ये कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं आपके पार्टनर ने, बहुत सारी चीज़ें, जिसके बाद उनकी सोच बदली है, जिसके बाद उनमें मैच्योरिटी आई है, और ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जो आपने मेहनत की उसका रिवॉर्ड आपको देना चाहते हैं। अपने मन की सुन रहे हैं, अंतरात्मा की सुन रहे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं। मीन्स अभी तक इनको क्लियर ही नहीं था कि मुझे आखिर चाहिए क्या, मैं क्यों, क्या, किस लिए कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, ये क्लियर ही नहीं था। बट अभी अपने अंदर झांक रहे हैं, अब ये इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आखिर मुझे चाहिए क्या। ओके, एंड इनको समझ में आया कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, और फिर इनको ये भी समझ में आया, इन्होंने ये भी समझा कि स्टेबिलिटी ऐसे तो नहीं मिलेगी जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस हिसाब से, तो मुझे अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है,
स्टेबिलिटी के लिए। सो कहीं ना कहीं चेंजेस भी लेकर के आ रहे हैं अपने अंदर, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन, यस यहाँ पर इनर वॉइस भी, अपनी इंट्यूशन की, अपने अंतरात्मा की सुनने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स उस चीज़ को सुनने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हकीकत में चाहते हैं। मीन्स मान लो कि कोई इंसान है, मतलब कि वो चाहता है कि मैं एक रिलेशनशिप में रहूं और मज़े से रहूं, कोई टेंशन ना हो, एंजॉय करूं, फ्लर्ट करूं, जो मन करे वो करूं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती है, तो उसका क्या है कि उसको ये जानना ज़रूरी है कि क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं है, जबकि तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारा मन है करने का। तो वो इंसान जब शांति से बैठ करके अपने अंदर झांकेगा तो उसे पता चलेगा कि उस इंसान को स्टेबिलिटी चाहिए, इसलिए उसको सुकून नहीं है। तो वही आपके पार्टनर के साथ हो रहा है कि मतलब कि उनको अभी तक यही नहीं पता था कि उनको चाहिए क्या, लेकिन अब जब उन्होंने अपने अंदर झांका, अपने आप से क्वेश्चन किया, अपने आप को जाना, तो उनको समझ में आया कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। और फिर उनको ये भी समझ में आया कि स्टेबिलिटी जिस तरीके का मेरा बिहेव है उस हिसाब से तो स्टेबिलिटी मिलना इम्पॉसिबल है। सो कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं, सोच में फ़र्क आ रहा है, सोचने का तरीका इनका बदल रहा है, अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं। पहले लोगों की बहुत सुनते थे, लोगों की बातों में बहुत आते थे, बट अब इन्होंने लोगों की बातों को सुनना बंद किया है और अपने इंट्यूशन को सुनना शुरू किया है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और जब से इन्होंने लोगों की बातों को सुनना बंद किया और अपने इंट्यूशन को सुनना शुरू किया, तब से इनकी सोच बदली है, इनका सोचने का नज़रिया, सोचने का तरीका बदला है। और इसीलिए ये पॉजिटिव चेंजेस मुझे इनकी एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं। एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं और प्रे भी यही करते हैं ईश्वर से कि मतलब सरेंडर कर रखा है इन्होंने ईश्वर के ऊपर कि ईश्वर मैं थोड़े एफ़र्ट डालूँगा, डेफिनेटली मैं एफ़र्ट डालूँगा, अपना कदम आगे बढ़ाऊँगा, लेकिन आप देख लेना, ठीक है, कि अगर इस रिश्ते का फ्यूचर है तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ कर ही दोगे। मतलब ईश्वर के ऊपर विश्वास रखते हुए जो है ये रिश्ते के लिए जो है एफ़र्ट डालेंगे। बट कभी कभी इनको लगता है कि सब कुछ अगर ऐसे हो जाए बिना कोई एफ़र्ट डाले तो कितना अच्छा है। कभी कभी ये भी सोचते हैं कि बिना एफ़र्ट के हो जाए तो और भी अच्छी बात है, कभी कभी ये भी सोचते हैं। थंडरबोल्ट फाइनेंशियली अभी स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनकी लाइफ में चल रही है। फाइनेंशियली करियर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव इनकी लाइफ में आ रही है। मतलब कभी तो अच्छा हो जाता है, कभी मतलब अच्छा होता है ये खुश हो जाते हैं, और कभी कभी फिर लॉस में जाता है, डाउन जाते हैं तो फिर ये दुखी हो जाते हैं। मतलब कि अप्स एंड डाउन्स हैं, लाइफ स्टेबल नहीं है। करियर इनका, फाइनेंशियल लाइफ जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप थी तो मुझे लग रहा है कि धोखा मिल रहा है इनको, ठीक है, या फिर कुछ नया बिजनेस शुरू करने जाते तो लॉस हो जाता है, कोई नई जॉब पे जाते तो वहाँ पर लोगों के साथ नहीं पड़ती, या फिर जो जॉब करे वहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं है, वहाँ का इन्वायरमेंट इनके लिए ठीक नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। बट यही है कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं जो भी ये कर रहे हैं फाइनेंशियली उसमें, और इनको लग रहा है कि मैं लॉस में जा रहा हूँ और ये ठीक नहीं है। सो मतलब टेंशन इनको फाइनेंशियली भी है, अपने करियर को लेकर के भी बहुत ज़्यादा टेंशन में है। क्यों ना आई फील कि इनकी लाइफ में कोई बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, किसी न किसी बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे, जैसे कोई धोखा भी इनको मिला हो सकता है, कोई धोखा मिला इनको, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है और यहीं पर इस साइड से एक्सपीरियंसिंग है। मतलब कि इस ट्रांसफॉर्मेशन ने इनको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत मैच्योरिटी लेकर के आए ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे लेसन्स सिखाए हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस इन्होंने किया है, जिसके बाद शायद इनका सोचने का तरीका बदला है, जिसके बाद शायद इनका जो पहले ये सोचते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ओके, लेट्स सी, आपके लिए मैं कुछ बाबा के मैसेजेस देखूंगी। प्लीज़ यूनिवर्स, बाबा हमारे व्यूवर्स को गाइड करें। अच्छा, पहले मैं ये देख लेती हूँ कि नियर फ्यूचर क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, कार्ड आ गया। ओके, द एम्प्रेस, टावर, 8 of swords, King of Pentacles, bottom the deck से 3 of Pentacles।
सो आगे क्या होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी तो डेफिनेटली आएगी, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सक्सेसफुल रिलेशनशिप एंड स्टेबिलिटी के बारे में बताता है, तो स्टेबिलिटी तो डेफिनेटली आएगी, लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ होगा ऐसा लग रहा है। मीन्स कि उससे पहले भी बहुत कुछ है जो कि आपके पार्टनर को सीखना बाकी है, कुछ लेसन्स और बाकी हैं, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नियर फ्यूचर कुछ लोग हैं जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके पार्टनर को बहकाने की कोशिश कर सकते हैं, भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, आपके खिलाफ कोशिश कर सकते हैं, कोई इनके कान भर सकते हैं और शायद ये भरवा भी लें, ठीक है। मीन्स कि कान के थोड़े कच्चे मुझे नज़र आते हैं, पहले भी लोगों की बातों में आ रहे थे एंड आई फील कि अभी बीच में अभी तो ठीक है इनकी सिचुएशन, लेकिन आगे ये फिर से किसी लोगों की बातों में आएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से इनकी आंखों पे एक पट्टी बंध जाना जिसे कहते हैं ना, वो बंध जाएगी और इनको समझ में नहीं आएगा कि अब मैं क्या करूं, अब क्या करूं मैं, अब कोई रास्ता नहीं है। अब मीन्स कि लोगों ने धोखा दिया जो दिया, इनको ऐसा फील होगा आगे कि शायद आप भी इनसे झूठ बोल रहे हो, आप भी इनको धोखा दे रहे हो, इनको ऐसा फील होगा। बिकॉज क्या है कि लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन में धोखे बहुत मिले तो अब हर चीज़ पे डाउट करते हैं, तो थोड़ा भी कोई कान भरेगा तो आपकी तरफ भी डाउट जाएगा इनका डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन आई फील कि ये उस सिचुएशन से भी बहुत जल्दी बाहर निकल आएंगे, ठीक है, एंड ये आएंगे आपकी तरफ, लेकिन स्लो है, टाइम ले लेंगे, ये अच्छा खासा टाइम ले लेंगे, ठीक है। 3-4 महीने आराम से, 3-4 महीने आराम से ले लेंगे ये मुझे दिख रहा है, बहुत स्लो है। कन्फ्यूज़न में जाएंगे अगैन, लेकिन कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते निकलते टाइम लग जाएगा। सो स्लो एक्शन है, बट लास्ट में होनी स्टेबिलिटी है, चाहे कुछ भी खिचड़ी पके लेकिन स्टेबिलिटी मिलनी है। उससे पहले अभी भी बहुत कुछ बाकी है होना। प्लीज़ बाबा हमारे व्यूवर्स को गाइड करें कि उन्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, प्लीज़ बाबा गाइड करें। कुछ भी ना, ऐसा ही कुछ भी नहीं सोचना, मतलब कि जिसको अपनी आंखों से नहीं देखा, अपने कानों से नहीं सुना, तो उस पर बिलीव नहीं करना आपने, ठीक है। मतलब कि बाबा यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो तुम सोच रहे हो ज़रूरी नहीं वो रियलिटी हो, ठीक है। तो अगर आंखों से देखो, प्रूफ हो तो ही यकीन करो, अदरवाइज़ मत करो। लाइफ पर्पस, अपने लाइफ पर्पस पर फोकस करो। आपका कोई ना कोई लाइफ पर्पस है, हम सबका होता है, हम सभी का होता है। अब उसको पहचाना ये कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, भाई सबसे ज़्यादा आपको क्या पसंद है, क्या करना अच्छा लगता है आपको, उसको करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन, चैंट एंड प्रे बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेशन करो, चैंट करो, प्रे करो, ताकि लाइफ में क्लियरिटी मिले। चैंट करोगे तो पॉजिटिव रहोगे, आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे। प्रे करोगे तो बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओगे। मेडिटेशन से आपको खुद को क्लियरिटी मिलेगी। एंड लिव इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है आपका, जितना प्रेजेंट में रहोगे उतना अच्छा रहेगा। एंड वॉज एंड प्रोमिसेस का भी कार्ड है बॉटम द डेक से। अगर कभी कोई मन्नत मांगी थी, जैसे हम नहीं मांग लेते हैं, हे भगवान हमारी इच्छा पूरी हो जाए, हम ये करेंगे, तो हो सकता है आपने कभी ऐसी मांगी हो, याद है तो पूरी कर दो, याद नहीं है तो फिर चैरिटी कर दो या किसी को खाना खिला दो, ठीक है, तो आपकी वो चीज़ पूरी हो जाएगी, वो भी ज़रूरी है। तो प्रेजेंट में रहो, पास्ट की टेंशन मत लो, फ्यूचर की टेंशन मत लो, प्रेजेंट में रहो, मेडिटेट करो, चैंट करो, अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ करो, प्रे करो, क्या करना अच्छा लगता है वो काम करो, और कुछ भी ऐसे वैसे मत सोचो दिमाग में, जिस चीज़ का मतलब कि कोई प्रूफ नहीं है जिस चीज़ को लेकर के, तो उसको रियलिटी मत बनाओ दिमाग से, ठीक है। दिमाग को पॉजिटिव रखो, थॉट्स को पॉजिटिव रखो, और जो सच में दिख रहा है आंखों से, खुली आंखों से उसी पर यकीन करो, किसी भी भ्रम में मत जियो बस, ओके।
सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।